दूसरे देशों की राजनीति में भी अब भारतीय अपनी छाप छोड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? एक तो शेयर हमारे नंबर्स वो, और ये होता था हम सम्मिलित हो जाते थे सोसाइटी में, सिर नहीं उठाते थे, चुपचाप काम करते रहते थे। अब देखिए अमेरिका के जो मोटेल्स हैं, छोटे छोटे होटल्स, वो सब पटेल्स के हाथ में, गुजरात वाले लोग, और वो एक लेते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं कि अगला वाला खरीद लेते हैं, फिर अगला वाला, और सब फैमिली काम करती है। फैमिली कैशियर है, फैमिली वेटर है, फैमिली हाउसकीपर है, फैमिली कुक है, सब वो खर्चे कम करते हैं और खरीदते जाते हैं। वही अब हो रहा है पॉलिटिक्स में। तो क्या हुआ, अमेरिका में सिर्फ एक था, 540 में से एक थे, ये अमी बेरा करके 2012 में। अब एक समोसा कॉकस हो गया, उनको बुलाते ही समोसा कॉकस है। अच्छा। कि 5 हो गए। ये प्रमिला जयपाल, अच्छा। रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, और एक नाम तो मैं बहुत ही मिशिगन के हैं, श्री थानेदार, नाम ही है श्री थानेदार। तो थानेदार भी है, मतलब महाराष्ट्र के होंगे और नाम ही श्री है, तो श्रीकांत थानेदार ऐसे कुछ होंगे। तो ये सब मिलके, और ये अमी बेरा अब एक अपने आप को बुलाते ही समोसा कॉकस है। अच्छा। और ये नहीं है कि भारतीय, प्रमिला जयपाल काफी हद तक कश्मीर पे भारत को की निंदा करती हैं, बहुत न्यूट्रल हैं, बट बहुत ही सक्षम है। अब कमला हैरिस का आप देखिए, अगर उनका कैरियर 1964 की बॉन्ड है, मदर तमिलियन ब्राह्मण थी, फादर अमेरिकन थे, अफ्रीकन अमेरिकन। उन्होंने जिस तरह से अटॉर्नी बनी कैलिफोर्निया की, फिर कैलिफोर्निया में इलेक्ट हुई, फिर यूएस सेनेट में इलेक्ट होके आई, जो बहुत ही बड़ी बात थी। 20 साल बाद किसी ने वो कुर्सी खाली की और कमला हैरिस खड़ी होके जीत के आई उधर से, और सारे डिस्ट्रिक्ट जीते उन्होंने। और फिर 2020 में प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हुई, फिर उन्होंने छोड़ दिया बाइडेन के लिए। जरूर समझौता हो गया होगा, जैसे निक्की हेली ने अभी नाम डाला है, वो ज्यादा है कि वो कमला बन सके कल। वो ये नहीं है कि निक्की हेली खुद ज्यादा खड़ी होंगी, बट किसी के साथ वो टीम बना लेंगी। तो कमला हैरिस टीम बना के आ गई। आज अगर भगवान ना करे बाइडेन जी को कुछ होता है, तो कमला हैरिस राष्ट्रपति हैं यूएस की। अब ये किस और देश में पॉसिबल था? एक हमारे नंबर, दूसरा हमारी सक्षमता, तीसरा ये जो पायनियर्स आए, ये जो समोसा कॉकस बन के आया। अब अनिल जी स्टेट लेवल पे तो जो विधानसभा है उसमें 50 भारतीय आ गए। ओके। बाइडेन के टीम में 130, जैसे मैंने बोला, 50 भारतीय चुन के आए हैं। बॉबी जिंदल तो थे ही, लुजियाना के गवर्नर थे, रो खन्ना है, इस तरह से गवर्नर भी बन के आ रहे हैं। तो हैं हम 1.5-2% ही पॉपुलेशन, फॉरेनर्स में 6% की पॉपुलेशन है। बट अब जो सेकंड थर्ड जनरेशन आ रहे हैं वो अमेरिकन ही है, भारतीय मूल के हैं, बट है अमेरिकन। और वो जो फैमिली वैल्यूज मिल रही है, एजिलिटी मिल रही है, उससे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये हमारे इधर ही नहीं, यूके में भी है, ऋषि सुनक साहब, ऋषि सुनक है, प्रीति पटेल है, बहुत सारे ऐसे हैं। 25-30 एमपी हैं जो भारतीय मूल के हैं। कनाडा देख लीजिए, कनाडा तो भरा ही पड़ा है। डिफेंस मिनिस्टर भी हर वक्त भारतीय, अब वो ट्रेडिशन हो गया है, पंजाबी कैनेडियन डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं। अच्छा, वहाँ ये ट्रेंड ही चल रहा है, ट्रेंड हो गया। और कनाडा तो आप देखिए, टोरंटो, वैंकूवर आप जाइए, पंजाबी जो इलाके हैं वहां पे गुरमुखी में भी लिखे हुए हैं। अच्छा। तो हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच और गुरमुखी में साइंस है। अच्छा, क्या बात है। ये तो हम एक जोक करते थे कि बर्मिंघम में कोई ऐसे आके पूछता, कैन यू टेल मी गुरुद्वारा? तो फिर किसी इंडियन ने बोला उसको, भाई यहाँ से जाइए, कैन यू टेल मी दिस टाउन हॉल? तो फिर एक सरदार जी आके कहते हैं, भाई इसको ये क्या पूछ रहा था? तो वो बोलता है, जी ये मतलब नेटिव था ब्रिटेन का, ये यहाँ पूछ रहा है। हाँ, कहता है ये तो फॉरेनर है। क्योंकि हमारी आबादी अब ज्यादा हो गई है। तो ये हो रहा है कि जो लगभग 2.5-3 करोड़ भारतीय बाहर बसे हुए हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है तबका, और कोई प्रॉब्लम नहीं करते, कोई सुसाइड बॉम्बर नहीं बनते, कोई इस तरह की चीजें नहीं करते, वहाँ की कम्युनिटी में जाके सेटल हो जाते हैं और आराम से काम हो जाते हैं।